ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद है, चौथा अध्याय, नारद जी का प्राकट्य। और इसमें श्लोक संख्या है 24 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा की थी। तो किस प्रकार से व्यासदेव जी ने अलग अलग प्रकार के शास्त्र लिखे हैं। एक वेद था पहले, उसको लिखित स्वरूप में किया। हाँ, उसको एक वेद को 4 विभागों में लिखित स्वरूप में वेदों का विभाजन किया उन्होंने। क्यों किया, किसी को याद है क्या रीजन था? सबसे व्यासदेव जी ने इतने शास्त्र को लिखा, अलग अलग संहिता बनाई, महाभारत जैसे शास्त्र, इतिहास पुराण लिखे। एक वेद के 4 वेदों में उन्होंने विभाजन किया। किसी को याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आने वाले कलयुग के लोगों के लिए, क्योंकि आने वाला हाँ कलयुग बहुत भयानक था, लोग भ्रमित हाँ, होने वाले थे। जी जी, सबको मार्गदर्शन प्राप्त हो, इस शास्त्र पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतार पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये सब शास्त्र लिखा है। और ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी बहुत बुद्धिमान थे इसलिए वो कुछ तो उनके मन में जो भी आ रहा था वो लिखते जा रहे थे। ऐसा नहीं था। या अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए कुछ काव्यात्मक रचना कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था। उनके उनके अंदर कृपणः दीन वत्सला, कल के श्लोक में हमने देखा कि इस संसार के लोग कृपण है। कृपण का अर्थ ये है, कृपण मतलब कंजूस। कंजूस कैसे मानते, कंजूस का मतलब क्या है? जिनके पास धन की कमी है वो लोग कंजूस नहीं है, बल्कि जिनके पास धन है लेकिन इसका प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं, उनको कंजूस कहते हैं, संभाल कर रखते हैं। वैसे ही इस संसार के भी जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग भक्ति करने की क्षमता होते हुए भी भक्ति नहीं करते, इसलिए इनको कंजूस कहा गया है। हम्म। जीवा दिए भगवान ने लेकिन नाम नहीं लेंगे। हाँ, शरीर अच्छा है लेकिन सेवा नहीं करेंगे।
क्षमता है सब कुछ करने की, लेकिन नहीं करेंगे। कितना भी कुछ भी उनको उपदेश कर लो, नहीं करेंगे। तो ये कलयुग के लोगों की मानसिकता है। इसलिए इस मानसिकता को देखकर इसे कृपण लोगों के ऊपर वत्सला, कृपणः वत्सला, कृपण लोगों पर, ऐसे अज्ञानी लोगों पर वत्सलता मतलब जैसे माँ अपने पुत्र पर दया भाव दिखाती है, उनका सब कुछ कल्याण हो इस भाव से उसके बारे में सोचती है, करती है सब कुछ, वैसे ही व्यासदेव जी सारे जीवों के कल्याण के लिए सोच रहे हैं। वत्सला, बड़े हृदय से, बड़े दीन कृपा करने के भाव से व्यासदेव जी ये सब शास्त्र लिख रहे थे। इसका हमने कल चर्चा की थी, कल के विषय में। अभी ये जो व्यासदेव जी की जो अनुकंपा है, ये अनुकंपा बहुत कृपा है, बहुत कृपा है व्यासदेव जी की। अगर व्यासदेव जी शास्त्र नहीं लिखते, शायद ही कलयुग के लोग भक्ति का मार्ग तो छोड़ दो, लेकिन कम से कम कर्म कांड के मार्ग पे भी चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से जीवों की प्रवृत्ति जो होती है, भोग विलास में प्रवृत्ति होती है, और इस भोग विलास के कारण इंद्रिया मन हमें हमेशा भगवान से दूर कैसे ले जाए, इसके बारे में सोचते रहते हैं। एक मिनट। ओके, हरे कृष्ण। 25 नंबर श्लोक देखो, किन लोगों पर उन्होंने कृपा की थी और वो अनुकंपा कैसे की थी उन्होंने। 25 नंबर श्लोक में देखेंगे, 3 लाइन का श्लोक है। श्री शूद्र द्विज बंधु नाम स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां बीजबन्धूनां हीन श्रुति गोचरा त्रयीण श्रुति गोचरा श्रुतिगोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां कर्म श्रेयसी मूढानां य एवं भवेदिह श्रेय एवं भवेदिह कि भारतमाख्यानम् इति भारतम् आख्यानम् कृपया मुनिना कृतम्। कृपया मुनिना कृतम्। हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, वेदों का तो विभाजन किया ही था, लेकिन श्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, समझने के लिए श्रुति गोचरा, श्रुति मतलब वेद, या वेदों की जो अलग अलग विभाग किए गए, वेदों की जो भाषा है। श्री कौन से श्री सारे माता जी लोगों की बात हो रही है, कोई बुरा नहीं मानना है जो है वो है, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ। देखो, श्री शूद्र द्विज बंधु, द्विज बंधु मतलब, द्विज मतलब ब्राह्मण और बंधु मतलब उसका भाई। वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे तो ऐसा ही है, द्विज बंधु। एक्चुअली द्विज बंधु का मीनिंग ये है कि द्विज मतलब ब्राह्मण, उस व्यक्ति ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मण जैसा उसका व्यवहार नहीं है। जैसे जाति से कोई ब्राह्मण है, लेकिन तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, और कुछ भी और भी बहुत सारे व्यसन कर लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं लोग, ब्राह्मण है। लेकिन इनको क्या कहते हैं, हाँ, ब्राह्मण परिवार में भले जन्म लिया है, लेकिन ब्राह्मण बंधु, ये जो संस्कृत जो शब्द है ना, किसी को अगर बुरा भी बोलना है ना, थोड़ा सा उनकी अच्छी भाषा होती है बोलने की भी। तो द्विज बंधु, द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण के विरुद्ध आचरण करने वाले, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति। श्री शूद्र, शूद्र जो है वर्णाश्रम जो है, शूद्र कैटेगरी जो है वर्णाश्रम की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्र जो है, इनको कम दर्शाया गया है ऐसा नहीं, बल्कि उनको उस गुण में वो जीते हैं, उस गुण को उन्होंने धारण किया है। इसीलिए जैसे तमोगुणी और रजोगुणी लोग जो होते हैं, उनको, उनकी वैसी योग्यता है, उनको शास्त्र पढ़ना समझना उनकी बुद्धि से परे हो जाता है, या भक्ति मार्ग पर चलना वो उनकी क्षमता नहीं होती है। तो शूद्र जो होते हैं समाज व्यवस्था का एक भाग है, भगवान की दृष्टि से सभी आत्मा है, लेकिन अपने अपने कर्म से हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग जाति प्रजाति में जन्म लेता है। श्री, श्री को भी वेद पढ़ने के लिए त्रयी न श्रुति गोचरा,
नहीं। ये तीन जो लोग हैं, श्री, शूद्र, द्विज बंधु, इनके लिए श्रुति गोचरा, श्रुति मतलब वेद समझना मुश्किल बात है, या इसलिए वेद पढ़ने का उनको अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन याद रखना, एक एनालॉजी हमेशा याद रखो, पूरे जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक शास्त्रों की तुलना एक बहुत बड़े आम के वृक्ष से की गई है। और इस आम के वृक्ष को जब फूल लगते हैं, तो फूल की तुलना वेदों के अंदर जो कर्मकांड है उनसे की गई है। उसके बाद फूल के बाद फल लगता है, कच्ची कैरी लगती है। हाँ, उस कैरी की तुलना उपनिषदों से की गई है। और जो पका हुआ आम है, उस आम की तुलना, पके हुए आम की तुलना श्रीमद् भागवतम से की गई है। ऐसा पूरे शास्त्र में एक श्लोक मुझे दिखाओ कि श्रीमद् भागवतम स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु के लिए नहीं है, वह इनके लिए नहीं है। हाँ, भागवतम सबके लिए है। हाँ, तो सोचिए आप, झगड़ा किस लिए करना है? आम के पेड़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो पका हुआ आम है, वो वही, उसी को तो सब लोग चाहते हैं ना, है ना? या पत्ते के लिए, फूलों के लिए झगड़ा करेंगे कि नहीं मुझे फूल चाहिए, मुझे पत्ते गिनने हैं, कितने आम के वृक्ष पर कितने पत्ते हैं, इनको मुझे गिनना चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए गिनने का। अब ये गिनो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इससे कुछ रस मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। उपनिषदों को मंत्र पठन करने से क्या मिलने वाला है? सब निराकार ज्योति की तो बात की गई है उपनिषदों में। उपनिषद मतलब कच्ची कैरी के समान। तो पका हुआ जो आम है वो सबके लिए है, इसलिए पका हुआ फल खाओ और आध्यात्मिक जीवन का आनंद लो। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, इस संसार के जो मूर्ख लोग हैं, इनके लिए, इनके श्रेयस्कर सबसे, इनके लिए ऊंचा क्या है इनको पता नहीं, इनके लिए अच्छा क्या है पता नहीं लोगों को। इसलिए व्यासदेव जी कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदीय, इनका कल्याण करने के लिए। श्रेय मतलब जैसे एक होता है प्रेयस, दूसरा होता है श्रेयस। तो भगवत गीता में आप सब लोग सुन रहे हैं ना, जो यस प्रभु जी, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु जी। हाँ, ये बात बता रहा था। भगवत गीता में 2.7 में भगवान अर्जुन भगवान को जब शरणागत होता है, तब एक बात अर्जुन बोलता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चित्ता यश्रय शाणिम शितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्न। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर कृष्ण, मुझे श्रेयस्कर बात बताओ, सबसे जो श्रेयस्कर बात है वो बताओ। जब अर्जुन इस प्रकार से भगवान को शरणागत हो जाता है, तब से लेकर पूरे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हित की बात करते हैं। अर्जुन भले बार बार विवाद कर रहा है पूरी गीता में, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उसमें भी अर्जुन का कैसे श्रेयस करूंगा ये भगवान बता रहे। अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहता था, ये अर्जुन की इच्छा थी, तो इसको क्या कहते हैं? प्रेयस। प्रेयस का मतलब क्या है? हमें क्या अच्छा लगता है, इसको प्रेयस कहते हैं। लेकिन हमारे गुरुजन, हमारे काउंसलर, हमारे मार्गदर्शक जो लोग हैं, वो हमारे लिए क्या अच्छा सोचते हैं, वो श्रेयस है। तो यहाँ पर व्यास देव जी उसी प्रकार से सोच रहे हैं। इस संसार के लोग तो स्वाभाविक रूप से भगवान को भूलना चाहते हैं, भगवान को भूलकर संसार में भगवान बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, एंजॉयर बनना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति बार बार दंड देती है, प्रकृति सिखाती है कि बेटा आप कभी कंट्रोलर नहीं बन सकते हो, आप एंजॉयर नहीं बन सकते हो, आप भगवान की शरण में जाओ, ये प्रकृति सिखाती है। तो इनके कल्याण के लिए व्यासदेव जी ने श्रेयस्कर बात की है पूरी शास्त्र में। इनका कल्याण कैसे हो? जैसे बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता है, फिर भी माता पिता उसको जबरदस्ती स्कूल भेजते, बेटा जाओ, स्कूल जाओ, सीखो, समझो, पढ़ो, आगे बढ़ो, आगे जाकर अच्छा जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, लाइफ अच्छा सेटल हो जाएंगे। ये सारा कंसर्न माता पिता का होता है। लेकिन बच्चे को थोड़ी ना पता है कि मैं अभी फर्स्ट में जा रहा हूँ, सेकंड में जा रहा हूँ, या LKG UKG में जा रहा हूँ, मुझे बड़ा ऑफिसर बनना है, पैसे कमाने हैं। ऐसा कभी सोचा है उसने? नहीं सोचा। आगे जाकर धीरे धीरे उसको समझ में आता है। लेकिन जैसे माता पिता ने बताए हुए इंस्ट्रक्शंस वो मानता है, सब चलता है, उस मार्ग पर पढ़ता लिखता है, तो उसके आगे जाकर उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे लिए इन्होंने अच्छा किया था, तब मुझे अज्ञान के कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो बच्चे अक्सर अज्ञान में आनंद लेते हैं। अज्ञान का सबसे बड़ा लक्षण है तमोगुण। तमोगुण में आनंदी रहना। जैसे बच्चों को ज्ञान नहीं है, वैसे ही इस संसार के ऑलमोस्ट लोग तमोगुण और रजोगुण में आनंद लेना चाहते हैं।
सुखी रहना चाहते हैं। इनको पता नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है। तो व्यासदेव जी हमारे लिए कृपण वत्सल होकर कृपा करके इतना सारा वो शास्त्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने वर्ड ट्रांसलेशन, हाँ देखिए, इति भारतम आख्यानम, इसलिए इन लोगों को, भले इन लोगों को वेद पढ़ने के अधिकार नहीं भी हो, कोई बात नहीं, इति भारत आख्यानम, इति मतलब इस प्रकार से सोचकर उन्होंने क्या किया, इन लोगों के लिए महाभारत नाम का आख्यान लिखा। कृपया मुनिना कृतम, कृपा करके, बहुत बड़ी अनुकंपा करके उन्होंने महाभारत जैसा आख्यान लिखा। तो आप सभी को याद होगा महाभारत, किसी जिसने भी पढ़ा होगा, बड़ा अच्छा लगता है ना महाभारत। महाभारत के अंदर फाइटिंग है, महाभारत के अंदर पॉलिटिक्स है, महाभारत के अंदर छल कपट है, महाभारत के अंदर बदला लेने की भावना है, महाभारत के अंदर बहुत अलग अलग ऐसे सीन बताए गए हैं। बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, सुनने में, समझने में या देखने में, है ना। सबने टीवी पर तो देखा होगा महाभारत। तो ये क्यों अच्छा लगता है? उसके विपरीत अगर आप उपनिषद पढ़ लो, शिल प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी है उपनिषदों पे, 108 उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद पर प्रभुपाद जी ने टीका लिखी है जिसका नाम है ईश उपनिषद। तो इस ईश उपनिषद पढ़ लीजिए आप एक बार, कैसे लगता है आपको? बहुत मतलब 2-3 श्लोकों में बोरिंग हो जाएंगे, आप समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, क्या समझ रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहा हूँ। तो इतनी जटिल भाषा केवल उपनिषदों की, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वेदों के अंदर प्रवेश करेंगे, वो तो दिमाग के बाहर की बात है। पहली बात तो वेद समझने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना होगा, संस्कृत समझकर फिर उसको समझना होगा क्या चल रहा है वेदों में, क्या दिया। तो महाभारत हमें क्यों समझ में आता है? क्योंकि हम बहुत नजदीक सा उनका महाभारत में जो वर्णन किया गया है, और हमारा जीवन बहुत नजदीक है ना। जैसे कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, हम भी करते पॉलिटिक्स करते हैं, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, नेबरों के साथ, सोसाइटी के अंदर, सभी के अंदर, जहां जहां पर भी रहते, पॉलिटिक्स करने की सबके अंदर भावना है। द्वेष करने की भावना है, ईर्ष्या करने की भावना है, लोभ की भावना है। हाँ, ये सारी भावनाएं है, इसलिए महाभारत अच्छा लगता है। महाभारत के अंदर कैसे बदला लेने की भावना है, कैसे किसने किसको चीरा, कैसे मारा, कितना रक्त बहा, कैसे बाण चलाए। हाँ, तो ये देखकर अच्छा लगता है लोगों को। अभी इसमें ऐसी स्टोरी बताई गई, मतलब इतिहास भी है, एक्चुअली घटित भी हुआ है, ऐसा नहीं कि कल्पना के रूप में उन्होंने लिख दिया है। जब समझता है व्यक्ति इन स्टोरी को, जब सुनता है, समझता है, उसके बाद फिर वो रियलाइज करता है कि फिर उस महाभारत में केवल स्टोरी नहीं बताई गई है, साथ साथ उनके अंदर वैदिक शिक्षा भी दी गई है। वेदों के अंदर जो शिक्षा है, वो भी दी गई है, ताकि धीरे 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 लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़े। अगर किसी को कुछ प्राप्त करना है, समझो भले असुर भी क्यों ना हो, जैसे हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु को अमर बनना था, तो फिर भी उसने तपस्या की, कितने हजारों सालों तक तपस्या की। तो इससे समझ में आता है कि भाई हम मनुष्य है, एक असुर को एक वरदान पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। अगर हमें भी कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नास्तिकता से धीरे धीरे लोग, अश्रद्धा से लोग धीरे धीरे श्रद्धा के द्वार में प्रवेश करते हैं, फिर आगे जाकर वो कुछ कर्म कांड करेगा, देवी देवता की उपासना करेगा, जो भी करेगा। जैसे अक्षय पात्र अक्षय पात्र है, किसके पास था अक्षय पात्र? द्रौपदी के पास। द्रौपदी के पास था अक्षय पात्र। तो द्रौपदी को किसने दिया था? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान ने द्रौपदी को दिया, युधिष्ठिर महाराज को दिया था, देन युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दिया था। फिर जब ऐसी काल्पनिक कुछ, मतलब ऐसी मिरेकल, चमत्कारिक चीज जब हम देखते हैं, तो समझ में आता है कि भाई हम भी किसी की उपासना करेंगे तो हमारे घर में भी, हमारे जीवन में भी अक्षय धन रहेगा, अक्षय दान देने की महिमा रहेगी, अक्षय पात्र रहेगा। तो ऐसे लोभ बढ़ता है लोगों का, क्योंकि लोभ उनके अंदर ऑलरेडी है। तो ऐसे शास्त्र पूरी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि लोग धीरे धीरे इस अध्यात्म को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और उनकी सुकृति बढ़े, और इस सुकृति के कारण किसी ना किसी जन्म में वो ऐसे ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे, भागवतम गंभीरता से पढ़ेंगे, समझेंगे, और भागवतम के दिव्य संदेश को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये टॉप मोस्ट है जो भी हम कर रहे हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत ऊंचा सिद्धांत है और बहुत सरल सिद्धांत है, और भक्ति का सिद्धांत है, कृपा का मार्ग है। तो ये इसलिए उन्होंने
श्रेयस्कर बात की है पूरे शास्त्र में मूढ़ा लोगों के लिए। स्क्रॉल डाउन करो। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह समझो कि जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में एक सहायक होगा। महाभारत जैसे ग्रंथ क्या है? जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, याद रखना। जीवन का परम लक्ष्य नहीं, लेकिन उस परम लक्ष्य पर आगे चलने के लिए उनके लिए सहायक बन जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक बहुत बड़े कथानक ग्रंथ की उन्होंने रचना की। ठीक है, मतलब महाभारत से भी कुछ आगे जरूर है। ये कौन लिख रहे हैं? सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो महाभारत से आगे क्या है? देखिए, 4 ऋषियों को 4 वेद दिए थे। कल मैंने बताया था, किसी को याद है कौन से ऋषि को कौन सा वेद दिया था? ऋग्वेद किसको दिया था? ऋग्वेद की परंपरा पहले ऋषि को दिया। सामवेद जैमिनी ऋषि, और यजुर्वेद और अथर्ववेद अंगिरा ऋषि। 17 पुराण वेरी गुड रोमर्शन को दिया था। और श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी को दिया था। हाँ, याद रखना, सुखदेव गोस्वामी को दिया था। भागवतम देखो बहुत संभाल कर रखा था व्यासदेव जी ने। उनको पता है कि ये भागवतम मैं मेरे बेटे को दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। बाकी आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य थे, उन किसी को नहीं दिया भागवतम, अपने पुत्र के लिए उन्होंने संभाल कर रखा था। तो सबसे बढ़िया जो चीज होती है ना, सबसे अच्छी चीज हम हमारे बेटे, जो हमारे घर में बच्चे होते हैं उन्हीं को देते हैं ना, क्या उनके फ्रेंड्स को देते हैं? बच्चे को देते हैं नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। वैसे ही व्यासदेव जी ने अपने बेटे के लिए श्रीमद् भागवतम संभाल कर रखा था, और इसकी परंपरा अपने पुत्र से उन्होंने चलाई थी। ओके। हाँ, जिब्रा जी का प्रभु पढ़ी तात्पर्य। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य: द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं, और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जब व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है, और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। रुकिए देखिए, कल हमने इस जो अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, इसके बारे में कल मैंने एक श्लोक बोला था। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण संस्कार से बनता है, ब्राह्मण ट्रेनिंग से बनता है। ब्राह्मण कोई जाति, कल प्रभुपाद जी की इसके पहले के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि दुनिया में भ्रम कैसा है ब्राह्मण के बारे में। एक तो वर्ग ऐसे सोचता है कि हम ब्राह्मण हैं और वेदों का अधिकार केवल हमारे पास है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। ये दूसरा, जो लोग सोचते हैं कि हमें भी वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है, शास्त्र ने हमारे साथ अन्याय किया है, भेदभाव किया है। ये दूसरा वर्ग है। टोपा जी लिखते हैं कि ये दोनों भ्रम में है, भ्रमित में। फिर तीसरी बात बताते हैं कि ब्राह्मण कौन है, असली में ब्राह्मण कौन? जो ब्राह्मण ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुजरते हुए ब्राह्मणों की क्वालिटी अपनाता है, सीखता है, और अपने आप में ब्राह्मण क्वालिटी के द्वारा अपने आप को विभूषित करता है, उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा नहीं कि केवल जाति में जिसने जन्म लिया है वो ब्राह्मण है। तो वैसे ही ट्रेनिंग के माध्यम से भगवान की कृपा कोई भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे सोचते लोग
कि वेद स्त्रियों के लिए नहीं। भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? एक पेड़ का उदाहरण हमेशा ध्यान में रखो। पेड़ के पत्ते गिनने में क्या रस मिलने वाला है? आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ के अंदर कितने पत्ते हैं, फूल कैसा है, या कच्चे फल खाने में कोई मतलब नहीं है, कोई रस नहीं मिलने वाला है। हाँ, रसहीन ये सारे तत्व है। इसीलिए तो व्यासदेव जी स्वयं असंतुष्ट है इतना सब कुछ लिख करके, आगे जाकर इसका वर्णन आएगा। इसलिए पका हुआ जो फल है ये श्रीमद् भागवतम है। और भगवान की भक्ति इतनी उदात्त है, इतनी कृपालु भगवान की भक्ति कि अक्सर प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं कि प्रभुपाद जी तो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, हम तो बस इंडिया में भारत में रहे। प्रभुपाद जी बताते कि जहां जहां पर जिन जिन देशों में मैं गया वहां पर मेरा अनुभव है कि स्त्रियों को अधिक आध्यात्म में रुचि है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक आध्यात्म में बहुत जल्दी प्रगति कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिनके कारण वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाती है। एक तो है सेवा भाव और दूसरा है समर्पण। दो कारण से वो लोग आध्यात्म में बहुत जल्दी प्रगति कर लेते हैं। इसका इसका भक्ति में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण लोग आध्यात्म में उन्नति जल्दी कर लेते हैं। समर्पण नहीं है तो आध्यात्म में उन्नति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और सेवा भाव भी उतना ही जरूरी है। यस कंटिन्यू। यस, यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार के पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों तथा स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतएव वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। व्यास देव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतएव उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन के करने का विषय है। केवल स्नाकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक तथा भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, तो अभी तक व्यासदेव जी ने जो जो शास्त्र लिखे थे उनका वर्णन हुआ, और किस कारण से उन्होंने इतने सारे शास्त्र लिखे इसका वर्णन हुआ। अभी टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है। 26 से 31 तक व्यासदेव जी किस प्रकार से असंतुष्ट थे इसका वर्णन आएगा। फिर लास्ट के कुछ श्लोकों में फिर नारद जी का प्रकट्य होता है, लेकिन चैप्टर को नाम दिया है नारद जी का प्रकट होना। लेकिन उस प्रकट होने के पीछे क्या क्या कारण थे इसका वर्णन पूरे अध्याय में दिया गया है। अभी व्यासदेव जी बैठे हैं सरस्वती नदी के किनारे। उन्होंने सब कुछ शास्त्र लिखा था। लिखकर वो एक दिन आचमन करने गए सरस्वती में, मतलब प्रातःकालीन उठकर। एकदा प्रातःकालीन से एक श्लोक है, एकदा मतलब हर रोज उठते थे वो, लेकिन एक दिन ऐसा प्रसंग हुआ उनके जीवन में कि उन्होंने सब कुछ शास्त्र लिख दिया था। लिखने के बाद वो सोच रहे थे कि युग परिवर्तन हो रहा है। युग परिवर्तन देखा उन्होंने, द्वापर युग के लोग इस प्रकार से जी रहे थे और कलयुग के लोग इस प्रकार से जीने वाले हैं। मतलब भविष्य भी वो देख रहे थे, क्योंकि ऋषि थे ना। त्रिकाल, तीनों जो काल है इसका उनको ज्ञान था, त्रिकालज्ञ थे। जैसे अभी कैसे संभव है, क्योंकि उनको पता है कि इतने वो शाश्वत काल को भी देख सकते हैं।
पिछले युगों में कैसे लोग जीते थे, अभी उनके रहन सहन कैसे, खान पान कैसे, व्यवहार विचार कैसे है, ये सब बातें देखा था उन्होंने। और फिर आगे कलयुग का भी उन्होंने दर्शन किया। ये देखकर उन्होंने सोचा कि इतने सारे बुक्स मेरी लाइब्रेरी में है, कौन सा ऐसा किताब है जो इन कलयुग के जीवों को मार्गदर्शन कर पाएगा। लिख तो दिया उन्होंने, विभाजन तो कर दिया शास्त्र का, लेकिन वो सोचने लगे कि क्या इन ये ग्रंथ पढ़ने से इनका कल्याण होगा, ये ग्रंथ पढ़ने से इनका परम कल्याण होगा। ऐसे सोच रहे थे। सोचते सोचते उन्होंने देखा कि वो पूरे असंतोष में चले गए, मतलब उदासीनता में चले गए। उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने इतना कुछ किया है, वो भी दुनिया के कल्याण के लिए, ऐसा नहीं कि मेरे कल्याण के लिए। और इतने बुद्धिमान भी थे व्यासदेव, ऐसा नहीं कि बुद्धिमान नहीं थे। अभी सोचिए, इतने सारे ग्रंथ व्यासदेव जी ने लिखे, हमें पता भी नहीं कि कौन कौन से कितने ग्रंथ लिखे हैं, कितने श्लोक लिखे, हर एक श्लोक के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग शिक्षाएं हैं, हमें ध्यान में भी नहीं रहता है। इतनी हमारी कलयुग की बुद्धि है। हम छोटी मोटी कविता लिखते हैं तो भी 10 बार 10 पेज फाड़ना पड़ता है हमको तब जाकर वो फाइनली कुछ तो लिख पाते हैं हम हाँ, तो एक कहावत है ना ऐसे, बच्चों को जब लिखते हैं स्कूल में, तो गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है ये विद्यार्थी लिखता है। फिर टीचर उसके ऊपर लिखता है कि बैल हमारे बाप है, नंबर देना पाप है तो ये बात है भाई, हमें हमारी बुद्धि इतनी कलयुग की ऐसी, इतनी कम बुद्धि की, सीरियसली सच में कम बुद्धि है हमारे लोग। मतलब कल हम इस समय क्या कर रहे थे, कहाँ थे, अगर पूछेंगे तो सोचना पड़ता है, तब जाकर याद आती। फिर कुछ सालों पहले क्या, पहले की बातें कैसे याद आएंगी। तो ये सब क्यों है, बुद्धि कम होना, सब कुछ। पहली बात तो हम कलयुग के वातावरण से एकदम ग्रसित है, कलयुग का वातावरण है। दूसरा, हमारे उस वातावरण से हमने अपने आप को इतना मैच कर लिया है, इतना मर्ज कर लिया है कि हम उससे निकलना ही नहीं चाहते। जितना इस कलयुग के वातावरण में मर्ज होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे, जैसे लोहे का अगर पानी से बार बार संपर्क होते रहता है तो लोहे के ऊपर रस्ट आ जाता है। तो वैसे ही दूर रहना जरूरी है, जितना हो सके उतना। फिर कहाँ दूर रहना है, अध्यात्म के नजदीक रहना है। जितना अध्यात्म के नजदीक रहेंगे उतने कलयुग का जो प्रभाव है, इससे हम, इसका जो इफेक्ट होने वाला है, इससे हम बच सकते हैं। तो व्यासदेव जी खुद असंतोष में पड़ गए, और वो असंतोष का कारण ढूंढ रहे हैं कि क्या मुझसे गलती हुई है, इतना सारा किताब मैंने लिखे हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। फिर वो अपने आप में ढूंढ रहे हैं। देखो, आध्यात्मवादी लोग जो होते हैं ना, व्यासदेव जी की इन प्रसंग से हम अलग अलग शिक्षा ले सकते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है ना, तो वो अपने आप में कमियां ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का जो वातावरण है, इस वातावरण को कितने बार हम चेंज करेंगे। हम्म, कितने बार चेंज करेंगे। अगर बार बार ऐसे कहते कहते ना कि अगर किसी एक दो व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है हमारा, तो समझ लेना चाहिए बाहर के लोगों में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हर एक व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब हम में प्रॉब्लम है क्या समझ पा रहे हो तो इसलिए हमारा जो नेचर है, हमें खटक रही लोगों से, तो हमारे अंदर जाकर, झांक कर, रूट कॉज में जाकर हमें हमारे ऊपर काम करना चाहिए। तो वैसे ही व्यासदेव जी ऐसे नहीं सोच रहे कि ये कलयुग के जीव है, ये तो ऐसे ही रहेंगे भाई, ये तो सुधरने वाले नहीं है, इनको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, छोड़ दो, मेरा तो काम हो गया, अभी मेरे तो सेवा हो गई, मैंने सेवा छोड़ दिया। अभी ऐसे लगता है ना, कभी कभी हम सोचते कि मेरा तो बस ड्यूटी था, सेवा थी, मैंने कर दी, फिर इस सेवा का लाभ हो या ना हो, मुझे क्या करना है, छोड़ दो। नहीं, जो भगवान के प्रामाणिक सेवक होते हैं ना, वो, कोई भी सेवक हो, ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त ही, इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, अपने बॉस को अगर खुश कर रहा है, बॉस मतलब गुरु है, अपने पिता है, माता है, पति है, जो भी है, अगर उन्होंने हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि बस कर्तव्य निभा कर छोड़ देना है। नहीं, उस सेवा का पर्पस क्या है, उस सेवा का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य से समझ में आएगा कि हमारी सेवा अच्छे से हुई है या नहीं हुई। तो ये पूरा ध्यान में रखना है कि हमें सेवा करते समय क्या कमी रह गई है, अपने आप में देखना है, ढूंढना है, निकालना है, तब जाकर रूट कॉज, जाकर कारण ढूंढना है और उस कारण पर काम करना है। तो व्यासदेव जी भगवान की इतनी बड़ी महान सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया। प्रभुपाद जी को
ऐसे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को कहा था भगवान ने कि आप पृथ्वी लोक पर जाओ और प्रचार मतलब मेरे भगवत गीता भागवतम जो भी ग्रंथ है कुछ लिख कर आ जाओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं नहीं जा सकता। तो भगवान को बताया कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, ये गोलोक में चर्चा हो रही है भगवान के धाम में। तब प्रभुपाद जी ने मना कर दिया, लेकिन भगवान ने कहा कि आप जाओ, श्री कृष्ण ने कहा आप जाओ और कुछ किताब लिख कर आ जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए, भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को केवल बुक्स लिखने के लिए बोला था, केवल बुक्स लिखने के लिए बोला था, लेकिन प्रभुपाद जी ने खाली बुक्स लिखे हैं। याद करो, तो प्रामाणिक जो सेवक होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ वो स्वामी की आज्ञा के पीछे क्या मनोभाव इसको धारण करता है, इसको प्रामाणिक और परफेक्ट शिष्य कहते हैं और समर्पित शिष्य कहते हैं। केवल कर दिया बस हो गया, ऐसा नहीं। एक शिष्य थे गुरु के, सुबह उठते थे वो, गुरु बोलते थे चलो मंगल आरती उठो, शिष्य बोलता था गुरु जी आप चलो आगे बढ़ो मैं आता हूँ, फिर वो थोड़ी देर के बाद आता था फिर गुरु जी देखते थे कि क्या आपने माला की, वो बोले हाँ दोपहर में कर लूंगा, अभी थोड़ा सा अभी उठा हूँ मैं। फिर गुरु जी बोलते थे सेवा की आपने, तो बोलता था सेवा भी करता हूँ थोड़ी देर में, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पैर में दर्द हो रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, ऐसे बहाने बताते। फिर दोपहर का जब टाइम हो जाता है तब गुरु जी बोलते कि क्या आपने प्रसाद खाया, चलो प्रसाद खा लो। तब वो शिष्य बोलता है कि ये आज्ञा तो पालन करनी चाहिए, क्योंकि ये आज्ञा नहीं पालन करूंगा तो बाकी आज्ञा क्या पालन करूंगा तो ऐसे शिष्य नहीं होते। गुरु का मनोभाव धारण करना बहुत जरूरी है। इस मनोभाव के कारण ही हमारी उन्नति होती है, मनोवृत्ति के कारण ही हमारी उन्नति होती है। तो व्यासदेव जी असंतोष में इसलिए पड़ गए क्योंकि उनको अपनी सेवा के बारे में पूरी पूरी जानकारी थी कि मेरा उद्देश्य क्या है सेवा का। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शास्त्र तो लिख दी, लेकिन उन ये सारे शास्त्र लिख कर भी वो खुद असंतुष्ट थे। जैसे व्यासदेव जी का सबसे फेवरेट अगर ग्रंथ पूछा जाए तो वो है श्रीमद् भागवतम। जैसे कोई कुक होता है, कुक को उसका जो मालिक होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है, आज्ञा देता है कि चलो आज 10 प्रकार के मेनू आपको बनाना है, इडली बनानी है, सांभर बनाना है, राइस बनाने हैं 2-3 प्रकार के, सब्जी बनानी है, चपाती रोटी जो भी बनाना है, इतने सारे मेन्यू बनाने हैं। क्या कुक को जो मालिक आज्ञा देता है कि इतने सारे आपको पदार्थ बनाने हैं, क्या सभी मेनू उस कुक को अच्छे लगते हैं? नहीं लग सकता है अच्छा, क्योंकि हर एक की एक चॉइस है, अलग अलग वैरायटी भले बनाता हो, लेकिन एक स्पेसिफिक उसको कुछ मेनू अच्छा लगता है, सबकी पसंद अलग अलग होती है कि नहीं? तो वैसे ही व्यासदेव जी ने इतने सारे शास्त्र लिखे, लेकिन इन शास्त्रों को जो शास्त्रों का जो उद्देश्य है, दुनिया के लोग पसंद करेंगे कैसे, कुछ रजोगुणी लोग हैं, कुछ रजोगुणी उपासना से स्वीकार करेंगे, कुछ तमोगुणी लोग हैं, कुछ सत्वगुणी लोग हैं, लेकिन अपने लिए उन्होंने बाद में श्रीमद् भागवतम लिखा और उस भागवतम से वो कुछ खुद असंतुष्टि के भावना से वो बाहर निकले और संतोष प्राप्त किया उन्होंने। तो ये है व्यासदेव जी का मनोभाव। यहाँ पर व्यासदेव जी किस प्रकार से असंतुष्ट हुए इसका वर्णन 26 नंबर श्लोक से 31 नंबर श्लोक तक इसका वर्णन आता है। ओके, पढ़ेंगे 26 नंबर श्लोक। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यदृदयं ततः। हाँ, एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा। द्विजा मतलब हे द्विजगणों, कौन किसको बता रहा है? सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे, हे द्विज हो, हमेशा जो दुनिया के कल्याण में लगे रहने वाले जो व्यासदेव जी हैं, हे ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। सिंपल मीनिंग है, देखो, एवं प्रवृत्त से सदा भूतानाम, हमेशा प्रवृत्त है किसमें? सदा, सदैव, भूत मतलब जीव, जीवात्माओं का श्रेयसी कल्याण करने में लगे हुए हैं। कौन? हे द्विजगणो हो, व्यासदेव जी। सर्वात्म केनापि यदा,
उन्होंने सभी प्रकार के शास्त्र लिख दिए, फिर भी उनको ना तुष्यदयम ततः, उनके मन में संतोष का अनुभव नहीं हुआ। ये बात बता रहे, इतना सब लिखकर भी उनके अपने आप को उन्होंने संतुष्टि का अनुभव नहीं किया। ये वर्ड सिंपल मीनिंग है, तात्पर्य पढ़ी प्रभु। यस प्रभु जी। तात्पर्य, श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। हरे कृष्ण। अभी व्यासदेव जी इतना सब शास्त्र लिखने के बाद भी उनको मन में कुछ तो खालीपन लग रहा था, कुछ तो खालीपन लग रहा था। कभी कभी ऐसे लगता है ना, हमें भी कोई भी अगर चीज करते हैं हम, तो कुछ तो रह गया है, कुछ तो खालीपन लग रहा है। फिर अगर हम सोचते हैं कि हाँ ये रह गया है, तो फिर करते हैं, तब संतोष लगता है, चलो भाई अच्छा हुआ। वैसे ही व्यासदेव जी का शास्त्र लिखने का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो साध्य नहीं हो रहा था। इसलिए व्यासदेव जी ढूंढ रहे थे कि क्या कारण है असंतोष का। भी देखेंगे, ढूंढेंगे अगले श्लोक में, वो अपने आप को ही ढूंढेंगे। देखो नेक्स्ट श्लोक। नीतिर्प्रसीददृदयः नीति प्रसीदधीदयः सरस्वत्यास्तटेषु च सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्त वितर्कयेन विविक्तश्च इदं चोवाच धर्मवित्। इदं चोवाच उवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। अभी देखिए, नाति प्रसिद्ध, थैंक यू, नाति प्रसिद्ध हृदय, उन्होंने अपने हृदय में देखा, सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे वो, शुद्ध होकर पवित्र होकर। तो वो सेम श्लोकों को रिपीट कर रहे हैं। सरस्वती नदी के सुबह का समय है, और विचार करने लगे, वितर्कयन, विचार करने लगे। वितर्क का मतलब है एक तर्क करना, अपना एक थॉट देना है, लेकिन उस विचार पर मंथन करना। हाँ समझो, अभी रूट कॉज कैसे ढूंढते हैं पता है ना, कि समझो अभी कुछ भी कारण, कुछ भी घटना हुई है, तो उसका एक कारण हमें फ्रंट साइड में दिखाई देता है कि चलो भाई इस कारण से ये घटना हुई है, या इस कारण से ये व्यक्ति ने ऐसे किया, जो भी है, या कुछ भी घटना हुई है इस कारण से हुई है। तो वो जो कारण है, वो कारण क्यों हुआ, क्यों क्यों क्यों, अगर पूछते जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे, तो उसका जो मूल कारण है वो मिलता है। जब उस मूल कारण पर काम करते हैं, तब जाकर समाधान होता है। तो अभी वो अगले श्लोक में ढूंढते हुए जाएंगे कि क्या मेरा असंतोष का कारण है, क्या ऐसी चीज थी मैं लिखना भूल गया, कौन सी ऐसी चीज है वो लिखना चाहिए था मुझे। और वो किससे किनसे बात कर रहे हैं, इदम च उवाच धर्मविद, किनसे बात कर रहे हैं, कोई था उनके साथ, वो तो पूरे जंगल के, इतने घने जंगल में सरस्वती नदी के किनारे बैठे थे। गणपति भी चले गए थे उधर से क्योंकि लिखने की सेवा हो गई थी। वहां पे कोई था ही नहीं, उनसे एकांत में बैठे थे वो, फिर खुद से ही बात कर रहे थे। खुद से ही बात कर रहे, च उवाच धर्मविद, क्योंकि वो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता है। खुद से ही बात कर रहे थे, खुद ही मंथन, अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे थे। यस तात्पर्य। यस तात्पर्य, श्री ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, दो ही लाइन लिखी, लेकिन लेकिन रूपा जी कितना अच्छा लिख रहे हैं। ऋषि अपने मन के संतोष का कारण ढूंढने लगे। ये ऋषि की क्वालिटी, अपने मन का जो असंतोष है, इसका कारण बाहर नहीं ढूंढ रहे हैं, अंदर ढूंढ रहे हैं। अक्सर दुनिया के लोग बाहर रीजन ढूंढते हैं, लेकिन जो ऋषिगण होते हैं इसलिए एकांत में चिंतन करते हैं, इसका रूट कॉज क्या है, फिर ढूंढते इसका परमानेंट इलाज भी कर लेते हैं। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट ही नहीं है, तो सिद्धि के मार्ग पर चल भी नहीं सकता है, हमेशा विचलित माइंड रहेगा। लास्ट वाली लाइन बहुत जरूरी है, हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है।
हृदय की संतुष्टि जो है पदार्थ से, पदार्थ मतलब जो दुनिया की हम वस्तु देख रहे हैं, दुनिया के व्यक्ति देख रहे हैं, इनके संपर्क से या इनके आने से या जाने से हृदय की संतुष्टि नहीं होती है। हृदय की संतुष्टि का चैप्टर ही अलग है। हृदय की संतुष्टि, मन की संतुष्टि का कारण कुछ अलग है। तो सोचिए आप, इस संसार में लोग अलग अलग वस्तु को बदलते रहते हैं। 2-4 साल के बाद मोबाइल चेंज करेंगे, 2-4 साल के बाद कार चेंज करेंगे, 2-4 साल के बाद घर चेंज करेंगे, 2-4 साल के बाद फर्नीचर चेंज करेंगे, 2-4 साल के बाद सोफा चेंज करेंगे। सब कुछ बदलने की मानसिकता है। अभी पुराना हो गया, पुराना हुआ या ना हुआ वो बात अलग है, लेकिन उसको, उस वस्तु को देखकर उनको ऐसा बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि संसार ही चक्र के समान घूम रहा है ना। संसार में रहते हुए वो भी अपने आप को मानते कि हमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो इससे हृदय की संतुष्टि नहीं होती। वैसे ही जैसे वस्तु बदलने की भावना है, वैसे ही व्यक्तियों को बदलने की भी भावना आ जाती है। व्यक्तियों को भी बदलते रहता है। ये फ्रेंड्स अच्छे थे, अब ये मुझे पसंद नहीं आ रहे, फिर दूसरे मित्र बनाओ, फिर तीसरे मित्र बनाओ, इन लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ रहो। कितने लोग अपना अपना, दुनियादारी की बात नहीं बता रहा हूँ, कितना चेंज करते रहते हैं संसार में। लेकिन इसमें हमेशा माइनस, लास्ट में अगर देखेंगे तो असंतुष्टि हमेशा बनी रहती है, हमेशा असंतुष्टि बनी रहती है। इसीलिए पदार्थ में अगर हृदय की संतुष्टि चाहिए, मन की शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो गैजेट्स बदलने में सुख नहीं है, वस्तु बदलने में सुख नहीं है, व्यक्ति बदलने में सुख नहीं है। अगर वो व्यक्ति बार बार व्यक्ति बदल रहा है ना, तो 1000 व्यक्ति भी बदल लेंगे तो भी वो असंतुष्ट रहेंगे। तो ये बात है। इसलिए तुकाराम महाराज जी कहते हैं, ठाई बैसुनी करा एक चित्त। मतलब एक जगह पर बैठो, मनन चिंतन करो, इस असंतुष्टि का कारण क्या है, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। तो असंतुष्टि अगर भरकर निकालनी है, तो सीधा सीधा प्रयोग अगर करना है किसी को, तो सवै पुंसाम परो धर्म, ये तो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतुक की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा तब संतुष्ट होगा जब भगवान की भक्ति करेंगे, जब भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी अगले श्लोक में व्यासदेव जी रीजन बताएंगे, क्या क्या ऐसे कारण है जिन कारण से मेरा हृदय असंतुष्ट है। जैसे अगर भक्तों को तो ऐसा करना चाहिए अक्सर, नहीं तो फिर संसार के लोगों को उनकी संसारी चीजों के बारे में उनको कंसर्न है। लेकिन भक्ति मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं, चल रहे भक्ति के मार्ग पर, तो हमें उत्साह क्यों नहीं आ रहा है, भक्ति में हमें सेवा में रुचि क्यों नहीं आ रही, नाम में रुचि क्यों नहीं आ रही है। दिन पर दिन बढ़ता चाहिए, आगे बढ़ने वाला मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे, तो बढ़ते जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। भागवतम सुनने की इच्छा और बढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ने की इच्छा और बढ़नी चाहिए, दिन पर दिन बढ़ता जाना चाहिए। इसलिए आध्यात्म में वर्धनम शब्द बहुत फेमस है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, सेवा बुद्धि वर्धनम, ये सारी चीजों में वर्धन होते जाता है। और भगवान की सुंदरता भी वैसे ही वर्धन होती है। आध्यात्म में बोरिंग क्यों नहीं है, बोर क्यों नहीं होते लोग आध्यात्म में? देखो, लोग सोचते हैं कि सालों साल आप एक ही वस्त्र पहन रहे हो, और भी एक ही कलर के, एक ही साइज के, क्या आप बोर नहीं होते हो? बोर होने की बात ही नहीं भाई। जो लोग इन पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं, पदार्थ में सुख नहीं है, इसलिए वो बोर नहीं होते। उन्होंने देख लिया कि इन पदार्थों में सुख नहीं है। तो कितने सारे लोग वस्त्र बदलते हैं, कितने सारे कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें आनंद है, इसमें सुख है। लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, आध्यात्मवादी लोग कितने सालों से एक ही वस्त्र पहनते, एक ही कलर के वस्त्र पहनते, एक ही प्रकार की उनकी जीवन शैली, एक ही प्रकार की उनका उठना बैठना, टाइम भी एक ही प्रकार का। ऐसा नहीं कि एक दिन मंगल आरती है, फिर हफ्ते के बाद संडे में मंगल आरती के छुट्टी रहेंगी, या सेवा अलग से करनी है। बस वही है, एक ही जगह पर रहना, एक ही जगह सब कुछ बार बार करनी है। ये तो भक्तों की बात हो गई। भगवान भी देखिए, भगवान भी पीताम्बर पहनते हैं। भगवान कभी ऐसे हुआ कि उन्होंने कुछ वेलवेट का पीताम्बर पहन लिया और कुछ अलग अलग प्रकार के वस्त्र की वैरायटी आती है?
उसका पहन लिया। हाँ, भगवान को भक्त प्रेम से पहनाते, लेकिन पीताम्बर भगवान अक्सर पहनते। एक ही मयूर पिच्छ भगवान धारण करते। ऐसा नहीं कि आज मोर का पंख लगा लिया, कल फिर तोते का लगा लेंगे, परसों किसी हंस का लगा लेंगे, किसी कौवे का लगा लेंगे। ऐसे कभी सोचा है? नहीं सोचा। भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। भगवान भी एक दिन, ऐसा नहीं कि हर रोज भगवान बांसुरी बजाते, ऐसा नहीं कि एक दिन भगवान गिटार बजा रहे हैं हारमोनियम बजा रहे हैं ऐसा नहीं। भगवान हर एक वस्तु को जिन भगवान ने स्वीकार किया है उसमें वो संतोष है, उनको संतुष्टि है, इसलिए उनका नाम है आत्माराम। आत्मारामस्य मुनयो। आत्माराम मतलब अपने आप में बहुत संतोष है। तो अध्यात्म में लोग बोर इसलिए नहीं होते क्योंकि आध्यात्मिक चीजों में, एक ही चीजों में एक ही प्रकार की क्रिया करने में बहुत सुख है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है। और इससे भी आगे अगर वो व्यक्ति अगर स्थायी भाव में चला जाता है, जैसे कि आदो श्रद्धा तथा साधु संग वचन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, श्रद्धा, साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। निष्ठा के पहले संघर्ष होते रहता है, निष्ठा के बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। भाव स्तर पर अगर वो चला जाता है तो भाव स्तर में एक स्थायी भाव नाम का एक भाव है। तो उस भाव में अगर वो साधक स्थिर हो गया तो वो अगर भगवान के धाम में अगर वृक्ष की सेवा, वृक्ष की भूमिका निभा रहा है, और दूसरा भक्त भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान को फ्रूट्स दे रहा है, तो वृक्ष भी उतना ही संतुष्ट है जितना वो भगवान के साथ रहने वाला जो भक्त सेवा कर रहा है। इसको कहते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव में एक बार प्रवेश करने के बाद बदल नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यासदेव जी अगले श्लोक में कारण ढूंढेंगे, मेरे असंतुष्टि का कारण क्या है। असंतुष्टि का कारण खुद अपने आप में ढूंढेंगे और अपने आप की कमी निकालेंगे। क्या मैं धर्म आचरण में कम पड़ गया, क्या मैं तपस्या में कम पड़ गया, क्या नॉलेज ज्ञान देने में कम पड़ गया, या कुछ लिखा गलत लिख दिया मैंने। ऐसे अलग अलग रीजन वो ढूंढते हैं। फिर फाइनली जब हमें, अगर हम प्रामाणिक है, जिस उद्देश्य से सेवा करने के लिए प्रामाणिक है, अगर उस सेवा को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं या भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका हम रूट कॉज ढूंढ रहे हैं, तो भगवान हमारे आत्मचिंतन को हृदय से देखते हैं, हृदय में बैठे बैठे देखते हैं। और ऐसे व्यक्ति आपको आपके जीवन में भगवान भेजेंगे जिस व्यक्ति के संपर्क से आपका सारे मार्ग खुले हो जाएंगे, सारे मार्ग खुले हो जाएंगे। और ऐसे ही राजदेव जी के जीवन में उन्होंने ढूंढा लेकिन खुद सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। भगवान ने उनके जीवन में ऐसे एक व्यक्ति को भेजा जिस व्यक्ति के कारण राजदेव जी की सारी समस्या दूर हो गई, और वो व्यक्ति है नारद मुनि। ठीक है, अगले कल की क्लास में इसकी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण। ओके, प्रभु जी, हरि बोल। यस हरे बोल। प्रभु जी, स्थाई भाव आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? स्थायी भाव का एक उदाहरण से समझाता हूँ। स्थायी भाव का मतलब ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को याद करो। जब महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बता रहे थे कि आप कृष्ण नाम का जप करो, और मुरारी गुप्ता किनके अवतार है, किसी को पता है? हनुमान जी का। हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी के अवतार है। हनुमान चैतन्य लीला हनुमान हनुमान जी जो थे वो मुरारी गुप्त के रूप में आए थे, और महाप्रभु कह रहे थे कि आप कृष्ण नाम का जप करो। तब मुरारी गुप्त महाप्रभु को तो बहुत प्रेम करते थे, और मुरारी गुप्त ने कहा कि मैं जरूर प्रयास करूंगा कृष्ण नाम के जप करने का। लेकिन पूरी रात भर उन्होंने प्रयास किया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, लेकिन उनके मुख से कृष्ण नाम का जप ही नहीं आ रहा था। फिर सुबह उठे मुरारी गुप्त ने कहा कि मुझे अभी एक बहुत बड़ा पत्थर लेके आओ मेरे पास, और उस पत्थर को मैं मेरे पेट में बांध लेता हूँ, कसकर बांध कर गंगा जी में मैं डुबकी लगाकर मर जाता हूँ। फिर जब महाप्रभु को पता चला और महाप्रभु ने पूछा कि आप ऐसे क्यों करने जा रहे हो, तब मुरारी गुप्त कहते कि आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे शाश्वत प्रभु हो, और आपकी आज्ञा का मैं पालन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं मर जाना ही अच्छा है। तब महाप्रभु ने कहा, हे मुरारी गुप्त, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं। वही कृष्ण वही राम बनकर आते, वही कृष्ण नरसिंह बनकर आते, वही कृष्ण वराह बनकर आते हैं। लेकिन आपने राम नाम में आपकी इतनी निष्ठा और भक्ति है, इसको देखकर, समझकर, सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप राम नाम का जप करो और भगवान की सेवा करो। ये महाप्रभु ने उनको कहा था।
कहने का मतलब ये है कि मुरारी गुप्त स्थायी भाव से आगे चले गए और स्थायी भाव में अगर कोई व्यक्ति फिक्स हो जाता है भक्ति में तो वो चेंज नहीं कर पाता अपने आप को, स्थिर हो जाता है भक्ति में, तो इसको कहते हैं स्थायी भाव। ओके, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, सनातन 25वें श्लोक में था कि स्त्रियां और शूद्र अल्पज्ञ होती है, लेकिन फिर 28वें और जो कि नहीं, और सिर्फ वो वैवाहिक संस्कार ही स्त्रियां कर सकती है, लेकिन वो तो अन्य संस्कार भी करती है, गर्भधान संस्कार करती है, उपनयन संस्कार भी करती है दीक्षा के समय। वैसे जनेऊ नहीं पहनती है, लेकिन उपनयन संस्कार तो उनका होता है। लेकिन 29वें श्लोक में श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा की हमने अभिव्यक्ति की, जिसके माध्यम से ये सब भी अवलोकन, धर्म का अवलोकन कर सकते हैं। तो इसमें कंट्राडिक्ट क्या है दोनों स्टेटमेंट? ठीक है, देखो प्रभु जी क्या है, केवल स्त्रियां विवाह संस्कार कर सकती है ऐसा है, ऐसे प्रभुपाद जी ने लिखा है। ये वैदिक प्रथा की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। याद रखना, शास्त्र पढ़ते समय ना थोड़ा सा आचार्यों का मनोभाव भी रीड करना होता है। शास्त्र पढ़ते हम बस वर्ड टू वर्ड पढ़ते जाते हैं, लाइन पढ़ते हैं, उसका मीनिंग समझते हैं, लेकिन उन दो शब्दों के बीच में क्या बताना चाहते हैं, परपट के अंदर पूरे परपट का एक बार पढ़ लो, उसके ऊपर स्मरण चिंतन मनन करो, किन्होंने लिखा है ये परपट कौन से आचार्य ने लिखा है, उनकी फिलॉसफी क्या है, उसको भी एक थीम में रखते हुए परपट पढ़ना है। समझ गए ना? तो इससे हम आचार्य के प्रति आदर बुद्धि हमेशा बनी रहेंगी। और देखो प्रभुपाद जी भले लिख रहे हैं ये वैदिक प्रथा है, स्त्रियों को अलग अलग जो उपनयन संस्कार है ये अलाउड नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम लोग इस पे अलाउ करते हैं। हम लोग मतलब प्रभुपाद जी ने इसलिए शुरू किया कि कलयुग में पुरुष भी शूद्र है और स्त्री भी शूद्र है, ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रहे हैं, सब लोग शूद्र की मानसिकता से जीने वाले लोग हैं। तो इनको भगवान की सेवा में अगर लगाते हैं तो ये लोग परम कल्याण कर पाएंगे। और ये भी है कि देश विदेश के लोग जुड़ेंगे इस संस्था में, भगवान की भक्ति करेंगे। कई ऐसे मंदिर है प्रभु जी, विदेश की बात करो, इंडिया छोड़कर जितने भी देश है, कई देशों में पुजारी नहीं, माता जी लोग पूजा करती, तो क्या गलत है पूजा करने? ये भक्ति का मार्ग है ना, थोड़ी ना वैदिक मार्ग है, वर्णाश्रम मार्ग है। भक्ति के मार्ग में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। भक्ति के मार्ग में आत्मा के आधार पर भक्ति की जाती है। हाँ, कुछ जहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ जरूरी है, वहां पर अवॉइड भी किया जाता है, लेकिन जितना हो सके उतना सब लोग भक्ति में जुड़े, भगवान की भक्ति करें और अपना आत्म कल्याण करें। ये आचार्यों की बहुत बहुत ज्यादा बहुत बड़ी दया है, इसलिए हमेशा ऐसे आचार्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, ना कि हम अपने आप को अधिकारी मानना है। अगर हम अधिकारी मानेंगे तो हम अपराध कर देंगे। हाँ, हमें जो भी मिल रहा है, देखो भगवान की सेवा के लिए ब्राह्मण दीक्षित या ब्राह्मण प्रिंसिपल को मानने वाले जो जेंट्स होते हैं वही कई मंदिरों में पूजा ये करते, कुकिंग करते, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से हमें माता जीओ को भी सेवा मिली है, ड्रेसिंग करने की भी सेवा मिली है, तो ये बहुत बड़ी दया है। हाँ, फिर आप सोचेंगे कि फिर वेदों के अंदर जो बताया गया है क्या उसका उल्लंघन कर रहे प्रभुपाद जी? हाँ, ऐसा नहीं है। आचार्य जो होते हैं ना कोई साधारण नहीं होते, वो अपने मनगढ़ंत तरीके से कुछ नहीं करते हैं, वो भगवान का मनोभाव समझते हैं और भगवान ने दिए हुए जो सिद्धांत है, भगवान ने दिए हुए सिद्धांत है उसमें भी वो फेर बदल कर सकते हैं। कौन? क्योंकि वो आचार्य है, इसलिए उनको आचार्य कहा गया। और जब वो करते हैं तो भगवान भी उनकी बात मानते हैं, भगवान भी उनकी बात मानते। क्यों? क्योंकि भगवान का और उनका बहुत नजदीक संबंध है दोनों का। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। और कुछ? प्रभु जी, प्रभुपाद जी एक बार यही टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, तो मालती माता जी थी, मीना माता जी थी, तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको बोला था कि ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ना तो स्त्री हो ना पुरुष, आप एक भक्त हो, और भक्त के लिए ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये क्लियर किया था इसे। हाँ ये मैंने पढ़ा है इसको कहीं पे तो। जी जी प्रभु जी। हाँ, कौन बोल आ रहा रहे हैं, आज आ रहे है? अरे आ रहे हैं प्रभु जी। हरि बोल, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लास में। यस प्रभु, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।
प्रभु जी आपने बोला था कि कलयुग में सब लोग शूद्र की मानसिकता से जीते हैं, तो कलयुग के पहले अलाउड नहीं था? कलयुग के पहले कलयुग के पहले उपनयन संस्कार अलाउड नहीं था क्या लड़कियों को? हाँ, अच्छा, कलयुग के पहले भी नहीं था, क्योंकि वर्णाश्रम पद्धति में ऐसे ही है कि जो पुरुष है, पुरुष प्रधान संस्कृति इंडिया में है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्त्रियों को भेद दृष्टि से देखा जा रहा है। स्त्री इतनी समर्पित होती थी अपने पति के प्रति कि वो पूरा पति जो करता है, वैदिक पूजा अर्चना दान धर्म, उसका सारा 50% फल माता जी को मिलता है। बस उसका एक ही कर्तव्य है कि पुरुष को शरणागत होकर जीवन जीना है। उसको अलग से पुरुष की बराबरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्त्री और पुरुष जब एक साथ आकर विवाह संस्कार में बनते हैं एक दूसरे से, तो उनका संसार ही एक 50-50% में डिवाइड हो जाता है। उनको बिना कुछ किए उनको पुण्य का फल मिल जाता है। हाँ। तो ये बात है। और प्रभु जी लड़कियां वो ब्रह्मचारी क्यों नहीं बन सकते? अरे अभी देखो, ब्रह्मचारी बन सकती है ऐसा नहीं। ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं है कि अविवाहित रहना है। ब्रह्मचारी का वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे संस्कृत शब्द का, ब्रह्म मतलब भगवान और चारी मतलब विचरण करना। जिनका मन, जिनकी भावना ब्रह्म मतलब भगवान में विचरण करती है, वो ब्रह्मचारी। चाहे चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो या ब्रह्मचारी जीवन में। हाँ, एक फिजिकल रूप से कुछ लोग विवाह में नहीं बनते हैं, तो उनको भारी रूप से वर्णाश्रम की दृष्टि से हम ब्रह्मचारी कहते हैं। लेकिन स्त्री का एक स्वभाव है, नेचर है हर एक व्यक्ति का। जैसे शुगर का मिठास एक नेचर है, हाँ, मिर्ची का एक तीखापन एक नेचर है। हर एक व्यक्ति का, पदार्थ का भी अलग अलग नेचर है। वैसे ही स्त्री और पुरुष का भी दोनों का बिल्कुल अलग अलग नेचर है। तो स्त्रियों का नेचर है आश्रय लेना, अनुगत्य में रहना, ये उनको अच्छा लगता है। किसी न किसी पुरुष के प्रोटेक्शन में रहना अच्छा लगता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चियों को, लड़कियों को बचपन में अपने पिता के आश्रय में रहना चाहिए। जब विवाह होता है तो अपने पति के आश्रय में रहना चाहिए। और जब बूढ़े हो जाते हैं माता जी लोग, तब अपने बच्चे मतलब बेटे के आश्रय में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आश्रय स्थान लेना उनका एक नेचर है, स्वाभाविक है, और उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है, हरि बोल। हरे आप हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार जब मीराबाई वृंदावन की यात्रा में थी, तो मंदिर में प्रवेश करना चाह रही थी, तो वहां के पुजारी ने कहा, और जीव गोस्वामी की भी आज्ञा था कि स्त्रियां मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। तब पुजारी को मीराबाई ने कहा कि पुरुष कौन है, पुरुष तो एक ही है बस, और कोई नहीं, कृष्ण के सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। तो जीव गोस्वामी ने उनको मंदिर में आने की अनुमति दी। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पर रुकेंगे हम। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अच्छा है। हरे कृष्ण।